भगवान के गर्भगृह में, जिसके अंदर काम संबंधी विकार उत्पन्न होता है, संसार में उससे बड़ा कोई दूसरा अभव्य नहीं है। यानी उससे बड़ा कोई दूसरा अभव्य नहीं हो सकता जिसको भगवान के सानिध्य में ऐसे पाप के भाव पैदा होते हों। यहां तो आचार्य कह रहे हैं कि भगवान के सानिध्य में जब पेड़ों के पत्ते भी अपना रंग राग छोड़ देते हैं, तो कौन सचेत प्राणी वैराग्य को प्राप्त नहीं होगा। जो भगवान की वाणी सुनो तो वैराग्य होने लगता है। कम से कम इतनी देर तो होता ही है जब तक छुट्टी नहीं होती आपकी। फिर इसके बाद दुंदुभी प्रातिहार्य। दुंदुभी प्रातिहार्य का चित्रण भक्तामृत स्तोत्र में कैसा है? वास्तव में देखा जाए तो ये प्रातिहार्यों का चित्रण है ही नहीं, ये तो प्रातिहार्यों के बहाने भगवान की स्तुति है। दोनों में गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, सद्धर्म राज जय घोषण घोषक सन, खे दुंदुभिर ध्वनति ते यशस प्रवादी। आपके यश को बताने वाला जो दुंदुभी वाद्य है वो खे ध्वनति, आकाश में बजता है। कैसा होता है वो वाद्य? तो बोले गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस, अपनी गंभीर ध्वनि के द्वारा तार रवि, तार रव, रवि नहीं, तार रव का अर्थ होता है ऊंची आवाज। गंभीर आवाज है लेकिन ऊंची आवाज है। अपनी गंभीर और उच्च ध्वनि के द्वारा जिसने दिग विभाग, दिशा के उस भाग को जहां पर आप विराजे हुए हैं, पूर दिया है, भर दिया है। यानी दूर दूर तक लोगों को उस दिशा से नगाड़ों की आवाज आती हुई सुनाई पड़ती है। और कैसा है वो दुंदुभी? त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्ष, तीन लोक संबंधी जितने लोक हैं, यानी ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक के जितने भी प्राणी हैं, उन सब के लिए शुभ संगम भूति दक्ष, सत्समागम प्राप्ति कराने में, सत्समागम की प्राप्ति कराने में दक्ष। दक्ष का अर्थ क्या होता है? कुशल, होशियार, निपुण, चतुर। तो वो दुंदुभी बाजा तीनों जगत के प्राणियों को तीर्थंकर का सानिध्य प्राप्त कराने में कुशल है। सद्धर्म राज जय घोषण घोषकसन। और एक बात और दे दी कि वो दुंदुभी बाजा कैसा होता है कि सद्धर्म राज, सच्चे धर्म के राज यानी भगवान तीर्थंकर, सद्धर्म राज के जय घोष का घोषक है। भगवान ने घातिया कर्मों को जीता, अपने सब विकारों को जीता। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, ये भगवान की बात है। और अपनी स्थिति क्या है सामान्य संसारी जीवों की? जिसमें राग द्वेष काम आदिक जीते, जीते यानी जीवित रहते हैं। जीते यानी पराजित नहीं हुए, जीते यानी जिंदा है। जिसमें राग, ये हमारे गुरुजी की कला है ये। वो शब्दों के बहुत तोड़ फोड़ करते हैं, जादूगर हैं शब्दों के। तो जिसमें राग द्वेष कामादिक जीते, तो और यहां पर स्तुति में क्या है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। तो वो जय घोष करने वाला दुंदुभी बाजा है, तो वो आकाश में बजता है। अब यहां क्या कह रहे हैं? दुंदुभी कह रहा है बो बो हो, उठो उठो। दुंदुभी बाजा बज रहा है पार्श्वनाथ भगवान के समोसरण के बाहर आकाश में। देवता लोग बजा रहे हैं नगाड़ा। बो भो हो, उठो उठो। प्रमाद मवधूय, प्रमाद को छोड़ो, सुस्ती को हटाओ। और आगत्य, यहां समोसरण में आकर, भगवान के चरणों में आकर, निर्वृति पुरीम प्रति सार्थवाहम, निर्वाण रूपी नगरी के प्रति जो यात्रा निकली है, उसमें जो प्रमुख है, कोई भी यात्रा निकलती है तो कोई मुखिया होता है ना, संघपति। तीर्थ यात्राएं निकलती थी पहले, तब वो तीर्थ यात्रा संघ जो होता था उसमें संघपति चलते थे। तो वो जो संघपति है
निर्वाण नगर की यात्रा के जो संगपति है, कौन है वो? पार्श्वनाथ भगवान। तो कहते हैं आगत्य एनम भजध्वम, आकर के इनको भजो, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करो। कौन कह रहा है? दुंदुभी बाजा, नगाड़ा। तो एतत् हे देव, जगत त्रयाय निवेदयति, ये तीनों जगत के लिए नगाड़ा बज बज करके ऐसा निवेदन कर रहा है कि आओ, निर्वाण नगरी की शोभा यात्रा में जो अगुआ है, प्रमुख है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का भजन करो, उनकी आराधना करो। ते सुरदुंदुभी, आपका जो सुरदुंदुभी प्रातिहार्य है उसके बारे में, अभिनभः नदन, उस आकाश में सब तरफ बज रहा है, उसके बारे में मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं कि वो बाजा, दुंदुभी बाजा जनता को ये संदेश दे रहा है कि आ जाओ, निर्वाण नगरी की यात्रा चालू हो रही है, तो फिर इनका भजन करो, इनकी आराधना करो। फिर अंतिम प्रातिहार्य, तीन छत्र। तो तीन छत्र का भक्तामृत स्तोत्र में क्या है? छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैः स्थितं स्थगित भानु कर प्रतापम, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम। छत्रत्रयम् तव त्रिजगतः परमेश्वरत्वम प्रख्यापयत विभाति, आप तीनों जगत के परमेश्वर हैं, तीन लोक के नाथ हैं, इस बात को प्रकट करने वाला तीन छत्र प्रातिहार्य विभाति शोभित होता है। कैसे हैं वो तीन छत्र? शशांक कांत, चंद्रमा जैसे सुंदर है, सफेद होते हैं तीन छत्र। और कैसे हैं? उच्चै स्थितम, ऊंचाई पर स्थित है, एकदम भगवान के सिर के ऊपर मत लगा दो तीन छत्रों को, थोड़ी बीच में जगह होनी चाहिए, ऐसे ऊंचाई पर स्थित। और फिर यहां मंदिरों में भी जब तीन छत्र स्थापित होते हैं, लगाए जाते हैं, तब उतनी दूरी रखना चाहिए कि शांति धारा आदि के समय छत्र चलित न हो। छत्र से टक्कर नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। छत्र से टक्कर होने का मतलब शासन में टकराव पैदा होता है। कल हमने बहुत सारी बातें बतलाई थी ना, मंदिर के निमित्तों को लेकर बहुत सारी बताई। एक बात आज ये भी आ गई कि छत्र से टकराने का मतलब अपने शासन में कहीं ना कहीं टकराव पैदा होता है। तो जिन कलशों से अपन शांति धारा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, वो छत्र से टकराने नहीं चाहिए। और संभाल कर करो तो नहीं टकराएंगे, लेकिन आपकी तो वो जो एक उमंग रहती है, तो उस समय आप ना छत्र देखते हैं ना आजू बाजू वालों को देखते हो, तो जो करना है कर ही लेते हैं। तो और कैसा है छत्र? आदिनाथ भगवान के छत्रों का वर्णन करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी और क्या कहते हैं? स्थगित भानुकर प्रतापम, उच्च स्थितम यानी ऊपर अवस्थित है, और भानुकर प्रताप सूर्य की किरणों को रोकने वाला है। ऐसे बहुत बारीक बारीक छत्र नहीं होते, अच्छे बड़े छत्र होते हैं ताकि सूर्य की किरणें स्थगित हो जाए। स्थगित भानुकर प्रतापम, प्रतापम का अर्थ होता है घाम, गर्माहट। सूर्य की किरणों की गर्मी को रोक लेता है ना, किरणों को ही रोक लेता है। वो तो क्या होता है कि अलंकार में गर्मी वगैरह शब्द लिख करके उसको और रोचक बनाया जाता है। और मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मुक्ता फल यानी मोतियों के, प्रकर, प्रकर का अर्थ क्या है? समूह। उससे बने हुए जो जाल है, जाल यानी ऐसे तोरण जैसी जो रचना होती है मोतियों से बनने वाली, उससे विवृद्ध शोभम, बढ़ गई है शोभा जिनकी। ऐसे वो तीन छत्र प्रातिहार्य, तीनों छत्रों में ऐसे मोतियों के गुच्छे ऐसे लटकते रहते हैं चारों तरफ, पूरे गोल आकार में उनके किनारों पर मोतियों के गुच्छे लटकते रहते हैं। तो वो आपके तीन छत्र, आप तीन जगत के नाथ हैं, तीन लोक के परमेश्वर, इस बात को प्रख्यापित करते हुए, प्रकट करते हुए विभाति शोभित होते हैं।
और पंच महागुरु भक्ति में भी एक छंद आता है तीन छत्र के बारे में, उसमें बताया है कि किसके प्रतिनिधि है तीन छत्र, किसके प्रतिनिधि है। तो उसमें उल्लेख है मणुयणा इंद सुर धैर्य छतया। बस इसी एक पंक्ति में ही पूरा वर्णन हो गया। ये मनुष्य, एक मनुष्य लोक के नाथ है, आप इस बात का प्रकट करने वाला छत्र है बीच वाला। और नाइंद, नागेंद्र, मतलब नागलोक कहते हैं पाताल लोक को, तो आप पाताल लोक के स्वामी हैं, ये नीचे वाला छत्र। फिर सबसे ऊपर वाला छत्र मणिना इंद सुर धैर्य छत्रत्या, और तीसरा जो है वो सुरलोक का प्रतिनिधि छत्र है। सुरलोक का मतलब स्वर्गों का, देवलोक का। तो इस प्रकार तीन लोक के नाथ है भगवान। पूरा छंद का वर्णन नहीं कर रहे हैं, जो काम की बात थी वो आपको बता दी। और फिर जिनकी रचना है उनको हम प्रणाम करते हुए, आभार मानते हुए ये बात आपके सामने रखते हैं। तो ऐसे तीन छत्र प्रातिहार्य का वर्णन वहां पर इस प्रकार किया कि वो आपके तीन लोक में आप परमेश्वर, इस बात को प्रकट करते हुए शोभित होता है। और यहां क्या कह रहे हैं, भवता, हे नाथ, आपने भुवनेशु उद्योतितेषु, सारे भुवन को उद्योतित कर दिया, तीनों जगत को आपने प्रकाशित कर दिया। तो अब क्या हुआ, जब आपने तीनों लोक को प्रकाशित कर दिया तो अयम विदु, ये जो चंद्रमा है ये तारान्वित, ताराओं के साथ साथ जो चंद्रमा है ये चंद्रमा विहताधिकार है, सत्ता रहित हो गया। यानी आपने जब तीनों जगत को प्रकाशित कर दिया तो चंद्रमा की सत्ता समाप्त हो गई। आज की भाषा में कहो तो अच्छी पदवी पर थे, मंत्री पद में थे, लेकिन बाद में चुनाव हार गए, सत्ता पलट गई। अथवा अगर कोई नौकरी कर रहे थे तो बेरोजगार हो गए, कंपनी बंद हो गई। होता है ना ऐसा। तो यही हाल चंद्रमा का हो गया कि आपने तीनों जगत को प्रकाशित कर दिया पार्श्वनाथ भगवान ने, और चंद्रमा जो है उसका काम समाप्त हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, चंद्रमा विचार। अब क्या होता है कि जब कोई टूट जाता है तब उसके अंदर अनेक प्रकार के विचार आते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। कुछ लोग उल्टे सीधे कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन चंद्रमा ने सोचा कि नहीं, जिनके तेज से तीनों जगत प्रकाशित हो गया और मेरा तेज भी तिरोहित हो गया, क्यों ना मैं उन्हीं की सेवा करूं। तेजस्वी की सेवा से तेज प्राप्त होता है और अज्ञानी की सेवा से अज्ञान प्राप्त होता है। मैं क्यों ना भगवान की, पार्श्वनाथ स्वामी की सेवा करूं। तो वो पार्श्वनाथ ध्रुवम अभ्युपेत, वो निश्चित रूप से पार्श्वनाथ भगवान की सेवा में आया। क्यों आया और कैसे आया, क्यों आया इसका उत्तर तो बतला चुके हैं कि उसका तेज तिरोहित हो गया तो उसको लगा कि चलो इन्हीं की सेवा करते हैं। कैसे आया, त्रिधाधित तनुर, उसने तीन शरीर बना लिए अपने। चंद्रमा था तो एक, लेकिन उसने अपने तीन रूप बनाए और वो तीन छत्र बन करके भगवान की सेवा में उपस्थित हो गया। अब कैसे, तो बोलते हैं मुक्ता कलाप कलितोरु सितात पत्र, ताराओं को भी अपने साथ ले आया। उसने कहा कि भाई तुम लोग क्या करोगे, मैं तो जा ही रहा हूं भगवान की सेवा में, तुम लोग यहां अकेले पड़े पड़े क्या करोगे, चलो तुम भी साथ में चलो। तो उसने अपने साथ ताराओं को भी ले लिया और वो तो छत्र बन गया। एक नहीं बल्कि दो नहीं, तीन छत्र के रूप में उसने अपने तीन शरीर बना लिए और साथ में जितने तारा थे उनको अपने किनारे पर लगवा लिए, मुक्ता कलाप के रूप में। मोतियों के गुच्छे बना लिए ताराओं को और फिर छत्र के रूप में परिणत हो गया और इस प्रकार भगवान की सेवा में आ गया। देखिए ये सब उत्प्रेक्षाएं हैं। जैनाचार्यों की जो विद्वत्ता है वो इन काव्यों में कितने सुंदर ढंग से प्रकट हो रही है। बुद्धि का सदुपयोग इसी को कहते हैं। दो के चार करना कोई होशियारी नहीं है, क्योंकि उसमें पुण्य का लाभ नहीं हो रहा है आपको, उसमें दूसरे कर्मों का बंध होता है।
लेकिन भगवान की भक्ति में अपनी बुद्धि को लगाना। इसीलिए हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि पूजा जो है ज्ञान प्रधान मत रखो। ज्ञान प्रधान पूजा है, उनको सामायिक पाठ बना लो आप, चलो उनको अपन रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको सामायिक के समय चिंतन करो, निश्चय से अपना क्या स्वरूप है उसका विचार करो सामायिक में। लेकिन पूजा करते समय आप भक्ति को साथ लेकर के आओ, वहां ज्ञान को बाहर छोड़ दो। क्या कहा? सामायिक के समय भक्ति और ज्ञान दोनों चलेंगे, लेकिन पूजा के समय भक्ति ही चलेगी। आया समझ में? तो पूजा जो है प्रथम देव अरहंत, इस प्रकार की पूजा होनी चाहिए कि जिसमें एक एक पंक्ति में भक्ति छलक रही है। भक्ति छलकती है, ज्ञान झलकता है। भक्ति को भी रोका नहीं जा सकता, और ज्ञान भी अगर सच्चा ज्ञान होगा तो जीवन में झल के बिना नहीं रहेगा। उसके उदाहरण हमने दिए थे उस बार, सफेद बालों वाले दृष्टांत, है ना। अनादिकाल से आज तक जीव ने संसार में भटकते भटकते कई पुद्गल परिवर्तन किए, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन किए। उन असंख्यात पुद्गल परिवर्तनों में कितनी बार अपने सफेद बालों को उसने रंगा होगा। कोई मेहंदी से रंगता है, कोई दूसरे गोदरेज, और अलग अलग सब आइटम्स तो उपलब्ध है आपके लिए। तो ये सब चलता रहता है। सच्चा ज्ञान जीवन में झलकता है। एक दृष्टांत मात्र है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता रहे, सिद्धांत नहीं बता रहे। कभी क्या होता है कि कोई कहीं काम करता है, तो उस काम में उसको कुछ ऐसी वेशभूषा और कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, वो एक अलग बात है। और कोई ऐसा है कि जो एक एक बाल को चुनता है दर्पण के सामने बैठकर, और उसमें मोहित होकर के अपना समय बर्बाद करता है। तो ये सब असंयम अवस्था में बहुत सारी चीजें होती है। सच्चा ज्ञान जीवन में झलकता है, और सच्ची भक्ति पूजा में झलकती है। क्या कहा? भूल तो नहीं जाओगे ये वाक्य? सच्चा ज्ञान जीवन में झलकता है, और सच्ची भक्ति पूजा में छलकती है। तो पूजा के समय वो भक्ति भाव, अगर आप बराबरी करेंगे भगवान की, तो बराबरी वाले को कैसे आप नमस्कार करोगे बताओ? अपने क्लास फेलो के कौन चरण छूता है? चरण तो गुरुओं के छुए जाते हैं। इसी प्रकार जो तीनों जगत के गुरु हैं, त्रिलोकीनाथ है, उनके चरणों में अगर आप भक्ति नहीं रखेंगे तो फिर कैसे आप वो भावना जागृत करोगे? वो आनंद नहीं आएगा आपको, वो रस पैदा नहीं होगा पूजा में। इसलिए फिर पूजा नीरस हो जाती है। जब ज्यादा ज्ञान ज्ञान की बात करते हैं ना पूजा में, तो फिर पूजा नीरस हो जाती है। और जिसको भक्ति का रस आता है वो पूजा छोड़ नहीं सकता। और पूजा एक दिन छूट जाए तो जैसे उपवास करते समय लगता है ना कि आज मैंने कुछ भी नहीं लिया है, वैसे ही उसको उपवास जैसा लगने लगता है। भक्तामर की जिसको आदत हो, एक दिन अगर भक्तामर किसी कारण से न पढ़ पाए तो कितनी तकलीफ होती है वो सिर्फ वही जानता है, और कोई नहीं जान सकता। वो उसको पता है जिसको अनुभव है उसका, कि आज मेरे से पाठ नहीं हुआ, कितना कष्ट होता है। इसी प्रकार जिसके अंदर भक्ति है उसी को इस बात का एहसास हो सकता है। इसलिए ये तुलनात्मक अध्ययन यहां पर अपन आज पूर्ण करते हैं। तो 8 प्रातिहार्य मतलब कुल मिलाकर 16 काव्यों का अपन ने आज एक पीरियड में पूरा अध्ययन संपन्न किया है। ओम शांति। कांति प्रताप यशसामिव संजयेन माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन। सब अंत में अनुप्रास रखा है। पिंडितेन संचयेन निर्मितेन सालत्रयेण भगवन नबितो विभासी। विभासी लिखा है, विभासी होगा।
भगवन संबोधन के साथ में विभासी बनेगा। भवन होता तो विभाति होता, भगवन होने के कारण विभासी ये संबोधन मध्यम पुरुष बनेगा। स्वराघात पर ध्यान दीजिएगा। स्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन, न प्रपूरित जगत्त्रय। फिर कांति प्रताप माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण। काफी स्वराघात है इसमें। स्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन, कांति प्रताप यशसामिव संचयेन, माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन, सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि। हे भगवन, पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवन, आप सालत्रयेण अभितः विभासी, तीन परकोटों के साथ अभितः चारों ओर से विभासी शोभित होते हैं। कैसे हैं वे परकोटे? परकोटे का अर्थ जानते हैं ना आप? जैसे पांडुक शिला वगैरह रखते हैं ना, तो फिर उसमें ऐसे एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसी कटनियां बनी रहती है, और उसको घेर करके जो एक दीवार जैसे, जैसे यहाँ पर आप देखें ना, भगवान जो वेदिका पर विराजमान है, जो नीचे वाली श्रेणी पंक्ति भगवान की, तो वहां जिस सिंहासन पर विराजमान है, उस सिंहासन के बीच में तो खाली जगह है, लेकिन किनारे पर परकोटा है, दिख रहा है? तो ऐसा जो परकोटा वो चारों तरफ होता है भगवान को घेरे हुए, अभी तक माने सब तरफ से। हाँ ऐसा। तो हे भगवान, आप अभितः सब तरफ सालत्रयेण विभासी, तीन परकोटों से शोभित हैं। अब वो तीन परकोटे कैसे हैं? स्वेन शब्द दिए, स्वेन स्वेन का अर्थ क्या है? टीका में भी स्वेन का अर्थ छोड़ दिया। अब स्वेन का अर्थ ऐसा भी लगता है अपने से संबंध रखने वाले। स्व शब्द से बना है स्वेन, तृतीया के एक वचन में। स्वेन यानी अपने, तीन परकोटे। अब क्या है कि यद्यपि भगवान का कोई परिग्रह नहीं है,
लेकिन फिर भी एक अपेक्षा से कहते हैं भगवान का ही समोसरण है, वो भगवान के ही 3 परकोटे हैं। कहने में कोई आपत्ति नहीं है, एक विवक्षा है। तो अपने सालत्रयण 3 साल यानी परकोटों से हे भगवान आप अभितः विभासी, सब तरफ से शोभित हैं। कैसे हैं वो परकोटे? तो बोले कांति प्रताप और यशसाम संचयेन इव, और माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन, और प्रपूरित जगत्रय पिंडितेन। ठीक है, तो कांति प्रताप और यश जिनेंद्र भगवान के पास तीनों है। जिनेंद्र भगवान के पास कांति भी है, प्रताप भी है, प्रताप यानी पराक्रम, वीरता, शूरवीरता, और यश माने वही यश, कीर्ति, ख्याति। तो अपनी ख्याति, प्रताप और यश से आपने प्रपूरित जगत्रय, तीनों जगत को भर दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी कांति, आपका प्रताप और आपका यश तीनों लोक में व्याप्त हो गया। लेकिन तीनों लोक में फैले हुए कांति, प्रताप और यश फिर जब वापस पिंडित हुए यानी वापस संचित हो गए, क्या होता है कि कोई चीज फैलती है फिर सिकुड़ती है, फैलती है सिकुड़ती है, ऐसे कई वस्तुएं होती है संसार में। तो यहां पर एक ऐसी उत्प्रेक्षा है कि पार्श्वनाथ भगवान की कांति, पार्श्वनाथ भगवान का प्रताप और पार्श्वनाथ भगवान का यश सारे जगत में फैला, और फिर जब फैल करके वापस पार्श्वनाथ भगवान के पास लौटा, तो वो जब पिंडित हुआ, इकट्ठा हुआ, फैला तो बहुत ज्यादा विस्तार को प्राप्त हो गया, लेकिन फिर वापस जब संचित हो गया, इकट्ठा हुआ, तो फिर वो 3 परकोटे बन गए। बोले जैसे चंद्रमा के बारे में कहा था ना कि चंद्रमा की कांति फीकी पड़ गई भगवान के सामने, तो उसकी सत्ता समाप्त हो गई। सत्ता समाप्त होने पर क्या हुआ? चंद्रमा को लगा कि अब कहीं ना जाकर के भगवान की शरण में जाओ, तो चंद्रमा की ने 3 रूप धारण कर लिए, वो 3 छत्र हो गए। इसी प्रकार भगवान की कांति, भगवान का प्रताप और भगवान का यश सारे जगत में फैल गया और फिर वापस पिंडित हो गया, इकट्ठा हो गया। और संचित होने पर क्या स्थिति बनी? तो माणिक्य, हेम और रजत प्रविनिर्मितेन। माणिक्य लाल होता है, एक रत्न है ना, अंगूठी में लगाते हैं लोग, सूर्य का रत्न बोलते हैं उसको, माणिक्य। पद्मराग मणि बोलते हैं उसको पुरानी संस्कृत भाषा में। पद्म पर भगवान का वही वर्ण था। तो माणिक्य, उसका जो परकोटा बना एक रत्नों का, माणिक्य का, वो कांति का परकोटा हो गया। कांति फैली पूरी जगत में और फिर सिर्फ संचित हुई तो माणिक्य का परकोटा बन गया। फिर प्रताप जो फैला था, वो जब परकोटा बना, संचित हुआ, तो हेम सुवर्ण बन गया, सोने का परकोटा बन गया। और इसके पश्चात जो यश था, वो यश विस्तृत होकर जब आया भगवान के पास, तो फिर रजत यानी चांदी का परकोटा बन गया। यश धवल होता है ना, प्रताप स्वर्णिम आभा वाला होता है और यश धवल होता है। तो इस तरह 3 परकोटे प्रविनिर्मितेन, 3 परकोटे बन गए। वो परकोटे माणिक्य से, हेम से और रजत से बने हुए हैं ऐसा तो दिखता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो एक उत्प्रेक्षा है कि एक तो आपकी ही कांति का परकोटा है, माणिक्य से बन गया है, वो माणिक्य रूप हो गया है, और दूसरा आपके प्रताप का परकोटा है, वो हेम से यानी सुवर्ण से रचित है, और तीसरा यश का परकोटा है, वो रजत से रचित है। वैसे तो परकोटे और भी होते हैं, 3 परकोटों के बारे में यहां पर चर्चा की है। उच्चारण एक बार कर लीजिए। पाठ। स्वेन
प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रताप यशसामिव संचयेन माणिक्य हेम रजत प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि। अब इसके वाला अगले वाला जो काव्य है वो भी बड़ा सुंदर है। दिव्यस्रजो जेन नमत त्रिदशाधिपाना। जेन नमत तक पाठ 8 अक्षर पूरे होते हैं। मुत्सृज्य रत्न रचितान अपि मौलि बंधान। मुत्सृज्य रत्न रचितान अपि मौलि बंधान पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्संग में सुमनसो न रमन्त एव।